एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पश्चिम बंगाल में दीदी का मतलब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और खेल में दादा का मतलब सौरव गांगुली। लेकिन ये दादा क्या बंगाल की सियासत में खेल करने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और एबीपी स्पेशल में पश्चिम बंगाल की सियासत पर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। खबर है कि सौरव गांगुली बंगाल में बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं। ऐसे कयास तो पहले भी थे, लेकिन अब तक बीजेपी नेताओं से सौरव गांगुली की मुलाकातों का दौर भी दिखना शुरू हो गया है। क्या बंगाल में मोदी के नाम के भरोसे के साथ सौरव गांगुली की सियासी पारी शुरू होगी? क्या बंगाल में अमित शाह की रणनीति के साथ बीजेपी के लिए ओपनिंग करेंगे सौरव गांगुली? क्या बंगाल में कमल खिलाने के लिए जेपी नड्डा की मेहनत के साथ बीजेपी की टीम में शामिल होंगे सौरव गांगुली? बंगाल के राजनीति के गलियारों में ये सवाल आजकल खूब गूंज रहे हैं और इसकी वजह है ये तस्वीर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली दिल्ली में अमित शाह के साथ दिखे। कार्यक्रम स्टेडियम में अरुण जेटली की मूर्ति के अनावरण का था। दोनों साथ ऐसे वक्त में दिखे जब चर्चा हो रही है कि क्या दादा बीजेपी का झंडा उठाने वाले हैं। हालांकि एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंकित गुप्ता ने जब दिल्ली में उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब नहीं देने में ही भलाई समझी। Don't put words in my mouth. When the governor wants to meet you, you have to meet him. Right. So let's leave it at that. सनत जी वैसे दादा के बीजेपी में जाने की इस चर्चा की जड़ में एक दिन पहले की वो तस्वीरें हैं जिसमें दादा यानी सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिले थे। इस मुलाकात की तस्वीर जैसे ही बंद कमरे से बाहर आई, राजनीतिक कयासों के कमल खिलने लगे। रविवार को दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद सौरव गांगुली ने एबीपी न्यूज से क्या कहा, जरा पहले वो सुनिए। कुछ नहीं, ऐसे मिलने गए तो मैं कभी गवर्नर हाउस गया नहीं। जब तक वो आया तो मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि आप एक बार आके मिलिए। तो मुझे 2-3 दिन पहले कहा कि मुझे ईडन गार्डन देखना है। मैंने कहा मैं संडे तक हूँ, उसके बाद बाहर जा रहा हूँ, तो संडे को मिल लेते हैं। बट दोपहर को टाइम कर नहीं पाया, अंडर लाइट्स, तो अंधेरा हो गया था जब मैं गया 5 बजे। तो मैंने कहा फिर किसी और दिन मिल लेंगे। बाकी बातें हुई, ऐसे दो लोग जब मिलते हैं तो बातें होती हैं। यहाँ सौरभ गांगुली ने मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार बताया और सियासत की बात नहीं की, लेकिन सूत्र बताते हैं कि राज्यपाल से गांगुली की कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ही वो शख्स हैं जो बंगाल में ममता बनर्जी से सीधे लोहा ले रहे हैं। बंगाल में सौरभ गांगुली के बीजेपी का चेहरा बनने के कयास कई महीनों से लग रहे हैं। मोदी, शाह और जेपी नड्डा के नेतृत्व की त्रिमूर्ति बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ चक्रव्यूह तेजी से रच रही है। चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। जितना रोकना चाहोगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर काम को उठाकर कमल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक बंगाल में बीजेपी का लोकल चेहरा कौन होगा ये साफ नहीं हो पाया और सौरव गांगुली और बीजेपी के बीच करीबियां अब बंगाल में दीदी बनाम दादा की अटकलों को खूब हवा दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में सौरव गांगुली और बीजेपी के बीच नजदीकी की एक बड़ी वजह सबके सामने भी है। माना जाता है कि पिछले साल सौरव गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष पद दिलवाने के पीछे अमित शाह की भी एक बड़ी रणनीति रही थी। इतना ही नहीं, बीसीसीआई में अमित शाह के बेटे जय शाह और सौरव गांगुली की जोड़ी भी चर्चा में रहती है। इनको
जय वीरू की जोड़ी के तौर पर भी देखा जाता है। यही नहीं, कई बयानों में सौरव गांगुली की जय शाह के साथ केमिस्ट्री दिखी तो अमित शाह का भी गांगुली ने शुक्रिया किया। सारे मिलके काम करते, ये बोलना मुश्किल है कि कौन तेंदुलकर है और कौन द्रविड़ है और कौन कुंबले। सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और सब अलग अलग दुनिया से आते हैं। अरुण जी स्कूल चलाते हैं, जय जी के अपना बिजनेस है, मैं क्रिकेट की दुनिया से आता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा चीज है दोस्ती है तीनों में बहुत। साफ है कि कुछ ना कुछ तो पकता रहा। वैसे पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है कि ममता बनर्जी जीत की हैट्रिक न लगा पाए। हर मुद्दे पर खुद मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ममता को घेरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में गांगुली बीजेपी के करीब दिख रहे हैं तो सवाल फिर वही उठने लगा कि क्या बंगाल में बीजेपी दीदी बनाम दादा करने वाली है। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी गांगुली को राजनीति की पिच पर न खेलने की सलाह दे चुकी है। सौरव गांगुली सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि देश के लिए एक विशाल नाम है, लेकिन दादा ने खुद कभी राजनीति में आने को लेकर कोई साफ राय जाहिर नहीं की है। इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले भी सौरव के नाम पर चर्चा हुई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।